अररिया निबंधन कार्यालय में बरसों से चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मूल अभिलेखों को गायब कर कूटकृत दस्तावेज तैयार करने के इस खेल में भूमि माफियाओं की संलिप्तता भी उजागर हुई है। इस पूरे मामले का खुलासा स्वयं अररिया के जिला अवर निबंधक पदाधिकारी कौशल झा ने बातचीत के क्रम में किया है। जिला अवर निबंधक पदाधिकारी के अनुसार कार्यालय में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद जब अभिलेखों की गहन जांच कराई गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि अभिलेख संख्या 10,272 जिल्द संख्या 65 में दर्ज पेज 344 से 346 को जानबूझकर फाड़ दिया गया और उसकी जगह कूटकृत अभिलेख तैयार कर चिपका दिए गए थे। यह पूरी साजिश अगस्त से अक्टूबर माह के बीच अंजाम दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि बीते 4 महीनों के भीतर 3 बार इन फर्जी अभिलेखों की नकल निकाली गई, जिससे इस घोटाले की गंभीरता और गहराती नजर आती है। विभाग का मानना है कि इस पूरे खेल के पीछे संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसमें कार्यालय के अंदर और बाहर के लोग शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बहाल एमटीएस कर्मी रोहित रंजन और मोहम्मद शहनबाज समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ नगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े से किन किन जमीन सौदों को प्रभावित किया गया। गौरतलब है कि बीते मार्च महीने में भी इसी तरह के घालमेल का मामला सामने आया था, जिसमें विभागीय कर्मियों की मिलीभगत की बात कही गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। ताजा मामले के सामने आने के बाद निबंधन कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोई सूचना आप लोगों को? नहीं, अभी तो सूचना नहीं प्राप्त हुई है। कितने महीने पहले सर? ये 10-11 महीने हो गए। 10 महीने। क्या लगता है सर कि जो भूमि माफिया है, क्या उनकी पहुंच आपके ऑफिस तक है? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि पहले भी ये मामला 2017 में भी हुआ है, 2022 में भी हुआ है और अभी भी अगर हुआ है तो इसका मतलब वो लगातार सक्रिय निश्चित रूप से रहते हैं। और इस बार क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी? चूंकि पिछले बार ठंडे बस्ते में चले गया था। ये तो हम पता करना होगा, जहां हमने एफआईआर किया था और दूसरे स्तर से पता चल पाएगा। विभाग को आपने जो है पत्राचार भी किया होगा आगे पटना में? जी, हमने पिछले बार जो एफआईआर किया था उसके लिए हमने किया हुआ है, तो उसमें जिनकी संलिप्तता लगी थी उस पर कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है और अभी तो हमने एफआईआर भी कर दिया और इन्हें हटाने के लिए, क्योंकि वे संविदा पे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। परिचय छोटा सा दीजिए। मैं कौशल कुमार झा, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार अररिया। ये हम लोगों को एक आवेदन प्राप्त हुआ था 5 तारीख को कि उनके जमीन पर किसी के द्वारा दावा किया जा रहा है किसी दस्तावेज को दिखाकर। वो दस्तावेज को की सर्टिफाइड कॉपी हमारे ऑफिस से निकली थी, तो उसे हमने वेरीफाई करवाया तो पाया, रिकॉर्ड कीपर ने हमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया कि, और हमने स्वयं भी देखा कि उसको पेज को हटा दिया गया था, वो जो ओरिजिनल था, और उसकी जगह पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उस पर लगा दिया गया। तो इस आधार पे इसमें जो उसमें नकल में शामिल थे कार्यालय कर्मी, जिन्होंने उस नकल को निकाला था और जैसा विभाग का आदेश है इससे लाभान्वित व्यक्ति, उन सभी पर एफआईआर किया गया। कितने लोगों पर सर? कुल 10 लोग हैं।